गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट में इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में जो बाकी बची हुई रिएक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन की, आर्नट आइस्टर्ट अभिक्रिया की। तो यह भी कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाए जाने की एक स्पेसिफिक मेथड है। इस विधि के द्वारा लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उनके उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्राप्त किया जा सकता है। इस अभिक्रिया क्रम में वोल्फ रीअरेंजमेंट संपन्न होता है। यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन वोल्फ रीअरेंजमेंट इज फाउंड। इस विधि से एल्केनोइल हैलाइड की अभिक्रिया डाइएजोमेथेन से कराई जाती है। किसकी अभिक्रिया? एल्केनोइल या हम कहते हैं कि एसिल हैलाइड, इनकी अभिक्रिया डाइएजोमेथेन से कराई जाती है और बने उत्पाद का जल अपघटन करने पर एक कार्बन अधिक वाला एल्केनोइक अम्ल प्राप्त होता है। यानी इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्राप्त किए जा सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। तो इसे हम ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर हमें लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड से हायर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करने हो वहाँ हम इस रिएक्शन को यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिल क्लोराइड में। बिकॉज वी नो दैट कि आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन में जो स्पेशल रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है? एसिल हैलाइड और डाइएजोमेथेन। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिल क्लोराइड को प्राप्त करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हम सल्फोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से क्रिया करवाएंगे, थायोनिल क्लोराइड भी जिसको कहते हैं, इससे करवाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमें? RCOCl यानी एसिल क्लोराइड। ठीक है। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन अब किससे करवाएंगे? डाइएजोमेथेन। दीज आर द मेन रिएक्टेंट्स ऑफ आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन। एसिल क्लोराइड में वही कार्बोनिल ग्रुप में जो फंक्शन है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो डाइएजोमेथेन में भी जो नाइट्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और CH2 ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो CH2 ग्रुप है वो किससे अटैच्ड हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिल क्लोराइड का जो क्लोराइड है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और डाइएजोमेथेन से एक हाइड्रोजन और एसिल क्लोराइड का HCl के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमें प्राप्त होगा RCOCH बॉन्ड N2 जिसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रोजन के रूप में निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है? एसिल कार्बीन। तो व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन? आर्नट आइस्टर्ट अभिक्रिया का मध्यवर्ती एक कार्बीन है। क्या है? कार्बीन है, एसिल कार्बीन। अब इस एसिल कार्बीन में कार्बन कार्बन माइग्रेशन होता है जिसे कहा जाता है वोल्फ रीअरेंजमेंट। क्या कहा जाता है? वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट से हमें क्या प्राप्त होता है? कीटीन। एसिल कार्बीन में जब कार्बन कार्बन माइग्रेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है तो हमें कीटीन प्राप्त होता है। तो RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमें यहाँ पर कीटीन प्राप्त होता है और इस कीटीन का जब जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? RCH2COOH।
हम इस पूरी अभिक्रिया के दौरान अगर देखें तो हमने शुरुआत में जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है एज अ रिएक्टेंट, वो क्या लिया था, RCOOH। अब हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हम देख सकते हैं एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। ये जो एक कार्बन एक्स्ट्रा आया, ये कहाँ से आया, डाइएजोमेथेन से। तो आंटाइस्टर्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमें निम्नतर कार्बोक्सिलिक अम्ल से उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, यानी एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। तो आंटाइस्टर्ट रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड से करा करके इसका संगत एसिल हैलाइड प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसकी डाइएजोमेथेन से क्रिया करवाते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है एसिल कार्बीन। एसिल कार्बीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन माइग्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्फ रीअरेंजमेंट, जिसके थ्रू हमें प्राप्त होता है कीटीन। और कीटीन का फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें प्राप्त होता है एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम बात करते हैं कि एल्कीन्स के द्वारा अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना चाहें तो कैसे बनाएंगे। एल्कीन की क्रिया हम इनके कार्बोनेशन से एल्कीन के कार्बोनेशन से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, और जिसे हम कहते हैं कोच अभिक्रिया। इसमें लाइक हमने एथीन लिया एक एल्कीन, और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और 573 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन जब करवाई जाएगी तो एल्कीन के संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो यहाँ पर भी हमें एल्कीन की बजाय एक कार्बन अधिक वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एक कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से भी आ रहा है। अब हम बात करते हैं ट्राई हैलोजन के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्राप्त करना। तो ट्राई हैलोजन में क्या होगा, जब हम ट्राई हैलोजन की रिएक्शन क्षारीय के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या होगा, जल अपघटित होकर के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, क्योंकि नाभिक्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हैलाइड्स को किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब, चूँकि 3 हैलाइड तो एक कार्बन पर स्टेबल है, बट जब तीनों हैलाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं तो ये जो तीनों हाइड्रोक्साइड ग्रुप हैं एक कार्बन पर कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी एक कार्बन पर एक साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होंगे, तो फटाफट इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार लाइक क्लोरोफॉर्म है, तो क्लोरोफॉर्म का भी अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म में क्या है, 3 हाइड्रोजन CHCl3 3 हैलाइड आयन, तो तीनों हैलाइड जो हैं वो किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा, और क्या प्राप्त होएगा, CHOH होल थ्राइस। उसमें से फर्दर H2O निकल करके और फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर हम चाहें कि टोलुइन से हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोलुइन में क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से। CH3 ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन्स को अगर 3 हैलाइड्स के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, और वो कैसे किया जाएगा, टोलुइन की अभिक्रिया हैलोजन से करा करके, तो CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CCl3 में। तीनों हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो गई। फिर उसकी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे और
जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन है उस पर 3 OH ग्रुप आ जाएंगे, जो कि H2O के रूप में एक मॉलिक्यूल H2O यहाँ से निकलने के बाद बेंजोइक अम्ल मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कैनिज़ारो अभिक्रिया के द्वारा भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड्स में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन दैट मीन्स इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों जो प्रोसेस हैं एक साथ होती हैं। कैनिज़ारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड्स देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। ओके, इसमें 2 मॉलिक्यूल जस्ट लाइक फॉर्मेल्डिहाइड से हम रिएक्शन करवाएं तो दुर्बल अम्ल क्षार या अम्ल या क्षार दोनों की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया करवा सकते हैं। लाइक फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का तो अपचयन होगा और वो मेथेनॉल में कन्वर्ट होएगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और वो एसिड में कन्वर्ट होएगा। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया के दौरान भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं।